या जो हमारे है नी केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर चल रहा 5 है नी, और हमारा बस चैप्टर लास्ट पे है। आज और कल में शायद चैप्टर भी खत्म हो जाए। तो हमने लास्ट क्लास की IUPAC नाम की करी थी। IUPAC नाम यानी जो उपसैनिक यौगिकों का नामकरण यानी IUPAC नाम जितने भी टाइप के थे मैंने तुम्हें सारे कवर करवा दिए, जितने भी टाइप के थे। अब काम तुम्हारा है कि उन्हें देख देख के क्या करना, प्रैक्टिस करना। मैंने तुम्हें IUPAC का रास्ता बताया था कि भैया ऐसे जाना, तुम अपनी मंजिल पर खुद पहुंच जाओगे। यानी मैंने हर टाइप के तुम्हें जो जो पूछे जावे ना, हर टाइप के एक दो दो तीन तीन चार चार मैंने करा दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम वहां तक कैसे पहुंचो, उनकी प्रैक्टिस कैसे करो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि 2 या 3 नंबर में ये IUPAC नाम रखे रखे तुम्हें मिलने वाले हैं। हर साल पूछे जावे हैं, पेपर उठा के देख लो, उपसैनिक यौगिकों का नामकरण हर साल आवा है। इसलिए प्रैक्टिस कर लो अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं। अब भैया जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो डालो वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है भैया। हाँ, पूछा गया है वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत, सिद्धांत कुछ नहीं, आसान सिद्धांत है। मैं पहले पूरा का पूरा सिद्धांत लिखूंगा, उसके बाद में पूरा का पूरा तुम्हें सिद्धांत समझाऊंगा। इसलिए पहले आराम से शांति से सिद्धांत लिखते रहो और फिर उसके बाद पूरा का पूरा एक साथ सिद्धांत समझेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट लिख दिया। वर्नर के अनुसार, वर्नर के अनुसार किसी उपसहसंयोजक यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक में उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु निम्न दो प्रकार की संयोजकता दिखाते हैं। वर्णन के अनुसार किसी उपसैनिक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु निम्न 2 प्रकार की संयोजकता दिखाते हैं। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 2 द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता नंबर 1 2 द्वितीयक संयोजकता। हम नंबर 1 करके लिखेंगे। प्राथमिक संयोजकता। अब इसमें लिखते चलेंगे भैया मेरे साथ, दम लिखो। ये रिनाइनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ये रिनाइनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ये विलयन में आयनित हो जाती हैं। ये विलयन में आयनित हो जाती हैं, अर्थात आयन योग्य होती हैं, इनको बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित
करते हैं। इनको बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनके द्वारा बिंदुदार है। हाँ, इनके द्वारा जुड़े हुए ऋणाइनों को कोष्ठक के बाहर रखा जाता है। प्रकृति अदिशात्मक होने के कारण प्राकृतिक अदिशात्मक होने के कारण इनके यौगिक की ज्यामिति से कोई संबंध नहीं होता है। अदिशात्मक होने के कारण। ऋणाइनों धनाइनों व उदासीन अणुओं से संतुष्ट होती है। ये ऋणाइनों धनाइनों व उदासीन अणुओं से संतुष्ट होती हैं। इनकी द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, जिसे समन्वय संख्या कहते हैं। इनकी द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, जिसे समन्वय संख्या कहते हैं। इनके बनने से यौगिक के संकुल भाग का निर्माण होता है। इनके बनने से यौगिक के संकुल भाग का निर्माण होता है। ये विलयन में आयनित नहीं होती हैं। इन्हें सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन्हें सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
केंद्रीय धातु परमाणु व केंद्रीय धातु परमाणु व केंद्रीय धातु परमाणु व द्वितीयक संयोजकता से जुड़े केंद्रीय धातु परमाणु व द्वितीयक संयोजकता से जुड़े लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु द्वितीयक संयोजक से जुड़े लिगैंड को कोष्टक में लिखते हैं कोष्टक में लिखते हैं ये प्राथमिक संयोजकता से प्रबल बंध बनाते हैं। ये प्राथमिक संयोजकता से प्रबल बंध बनाते हैं। इनकी प्राकृतिक दिशात्मक होती है। इनकी प्रकृति दिशात्मक होती है। इससे यौगिक की आकृति व ज्यामिति का निर्धारण होता है। इससे यौगिक की आकृति व ज्यामिति का निर्धारण होता है। लिख लो भैया अभी आराम से लिख ली भैया सबने। आप कोई राय तो ना गया? देखो हम पढ़ रहे वर्नर का सिद्धांत, इंपोर्टेंट सिद्धांत है वर्नर का सिद्धांत भैया। वर्नर के अनुसार किसी उपसय संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु निम्न दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है। पहली प्राथमिक संयोजकता, दूसरी द्वितीयक संयोजकता। जो है बिल्कुल क्लियर होंगे जब हम इनके उदाहरण बनाएंगे ना, जब होगी क्लियर। बस पहले समझो कि ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। जो प्राथमिक संयोजकता चाहे तो इन्हें रटनी है तुम्हें कैसे भी करना, पर इन्हें याद करके रखनी कि जो प्राथमिक संयोजकता किसके द्वारा संतुष्ट होती है? ऋणायनों के द्वारा। यही अगर बात करें तो ये ऋणायनों धनायनों व उदासीन अणुओं से संतुष्ट होती है। कहने का मतलब है कि जो भैया ये जो रहेंगे ना, जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये तो ऋणात्मक लिगैंड से जुड़ी, ये तो ऋणात्मक लिगैंड होती है, धनात्मक भी होती है, उदासीन भी होती है और कौन सी ऋणायन भी होती है। ये विलयन में क्या हो जाती है भैया हमारी? ये विलयन में आयनित हो जाती है। ये विलयन में आयनित हो जाती है अर्थात आयन योग्य होती है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम इन्हें जल में घोल लेंगे तो क्या हो जाएंगी? उसमें अच्छी तरीके से घुल जाएंगी, विलय हो जाएंगी। यही देख रखा कि इनको बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बिंदुदार रेखा पता कौन सी रेखा है? ए वाली रेखा, ए वाली। इन्हें बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनके द्वारा जुड़े हुए ऋणायनों को कोष्टक के बाहर रखा जाता है। इनसे जो भी ऋणायन जुड़ेंगे, जहां भी ऋणायन का मतलब आएगा वहां समझो लिगैंड। इनके द्वारा जुड़े लिगैंड को कहां रखते हैं भैया? हम कोष्टक के बाहर रखा जाता है। प्रकृति अदिशात्मक होने कारण इनके यौगिक की ज्यामिति से कोई भी संबंध नहीं होता। ज्यामिति का संबंध का मतलब है कि देखो कोई भी यौगिक एक ज्यामिति बनाया, ज्यामिति का मतलब अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, इस तरह की आकृति बनाता है। तो क्या ये जो ये रहेंगे ना, ऋणात्मक रहेंगे, ये यौगिक पे कहीं भी आकर जुड़ जाएगी, नहीं उसकी ज्यामिति से कोई भी संबंध नहीं होता। ठीक है। अब भैया समझो द्वितीय संयोजकता, ये ऋणायनों धनायनों व उदासीन अणुओं से संतुष्ट होती है। जैसे किसी भी उपलिका ऐसे होती है संतुष्ट हमारी ऋणायनों से, ये उदासीन से भी, धनात्मक से भी और किससे भी? ऋणात्मक, तीनों से संतुष्ट होती है। अगला है भैया इनकी द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। नहीं, इनकी द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है जिसे समन्वय संख्या भी कहते हैं। इनके बनने से यौगिक के संकुल भाग का निर्माण होता है। ये विलयन में आयनित नहीं होती। वे विलयन में आयनित हो जाएंगे, विलयन में क्या होंगी? आयनित नहीं होती। भैया इन्हें सतत रेखा द्वारा, सतत रेखा का मतलब एक लंबी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु व द्वितीयक संयोजकता से जुड़े लिगैंड को कोष्टक में लिखते हैं। अब भैया ये प्राथमिक संयोजकता से प्रबल बंध बनाती है, यानी इनका बंध कमजोर होगा, इनका बंध कैसा होगा भैया? मजबूत होगा। इनकी प्रकृति दिशात्मक होती है।
इससे यौगिक की आकृति ज्यामिति का निर्धारण होता है नहीं, ये यौगिक की आकृति ज्यामिति का निर्धारण करती है, ये यौगिक की आकृति ज्यामिति का निर्धारण नहीं करती। अब ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या कहते हैं। देखो जैसा बात करते हैं हम इसकी, हमारे वर्नर भैया ने इस तरह के यौगिक बनाए थे, यानी इस तरह के दिए थे। अब उन्होंने इन्हें यौगिकों को कहाँ रखा है, उन्होंने इन्हें यौगिकों को एक इनकी पूरी की पूरी संरचना बनाई। कैसे, जैसे हमारा ये है, हमें पता है कि CO हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, तो CO यहाँ आएगा भैया हमारा। NH3 है तो NH3 को हम कैसे लिखेंगे, NH3, और ये क्या आएगी इसकी ब्रैकेट। इनसे जुड़े लिगेंड Cl3 कहाँ जाएंगे भैया, ये Cl3 जाएगा इसका माइनस में कोष्टक के बाहर। अब बात करते हैं इस वाले की, इसकी बनाते हैं। CO कैसा है, CO का CO ऐसे रहेगा। बात करें भैया NH2 की और H2O की, तो भैया हम पहले क्या लिखे हैं, कोई सा भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले चाहे तो H2O लिख दो, फिर क्या लिख दो, चाहे 5H2 थोड़ी आएगा, NH2 और क्या आएगा भैया 5 आएगा। देखो 5 के नीचे ऐसे बन गया जाके, और फिर बाहर क्या लिखूँ बाबू भाई, इनसे जो इनकी से जुड़े लिगेंड को कहाँ लिखूँ मैं, Cl3 के। अब देखो उन्होंने तो दी थी इस तरह की संरचना, नहीं पहले इस तरह की संरचना थी। अब इन्हें किस तरह की अगर हम ये दोनों नियम पढ़ेंगे तो फिर हमें किस तरह से लगानी पड़ेगी, इन्हें इस तरह से लिखेंगे। सुनो अभी लिख लियो पहले। अभी इनकी बनेगी भैया संरचना, इनकी कैसी संरचना, इनकी संरचना बनेगी। तुम्हें पता है कि केंद्रीय धातु परमाणु का होता है हमारा हमेशा, मैं इधर बना रहा हूँ। देखो हमारे पास कितने वे हैं, हमारे 6 है, तो हम 6 के 6 जोड़ेंगे। पहले हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कहाँ रहा है हमेशा, बीच में, कोबाल्ट बीच में रख लो। अब 6 को जोड़ना भैया मुझे, तो 6 को किस तरह से जोड़ूंगा, देखो एक तो लिगेंड भैया इधर चले जाएंगे, एक लिगेंड भैया इधर चले जाएंगे, एक लिगेंड भैया इधर चले जाएंगे, एक लिगेंड भैया इधर चले जाएंगे, तो एक इधर और एक इधर। अभी 2 बचे, एक यहाँ जाएगा और एक कहाँ चला जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा। अब जोड़ो, लिगेंड हमारे क्या जुड़ेंगे, NH3 जुड़ेगा ना, जुड़ेगा बाबू इनसे, NH3 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 H3N H3N। अब पूछेगा भैया यहाँ ऐसा क्यों जोड़ा, क्योंकि जो इनसे बंध बनाता है N बनाता है, इसलिए इसके संयोग यानी बंध बना, जो N है ना वही दाता परमाणु वही देता है। अब भैया हमने ये तो जोड़ लिए, अब ये कहाँ जाएंगे, ये Cl, ये Cl की आकृति का कोई भी संबंध नहीं होता। देखो ये जो आकृति ना, इस आकृति को बोला है अष्टफलकीय। कौन सी, अष्टफलकीय। अब देखो जो हमारे 3 बचे हुए कहाँ, उन्हें तुम कहीं भी जोड़ सकते हो, चाहे तो एक Cl को यहाँ जोड़ दो, चाहे एक Cl को यहाँ जोड़ दो। बताओ एक Cl कहाँ जोड़ो, अभी 3 Cl बच रहे हैं ना, एक कहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ दो Cl। अब समझो इसे पूरी तरीके से। अब इसकी एक संरचना बनेगी अच्छी तरीके से। हमने क्या लिखा, ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, ये विलयन में आयनित हो जाती है, अर्थात आयन योग्य होती है, और इन्हें बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखो जो ये दूसरे वाली लिगेंड है ना, कैसे, ये कहने का मतलब है कि ये कौन सी संयोजकता हमारी, ये प्राथमिक संयोजकता है, इन्हें बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इनके द्वारा जुड़े हुए ऋणायनों को कोष्टक के बाहर रखा जाता है। बताओ इनके द्वारा जुड़े ऋणायनों को कोष्टक के बाहर रख रखे ना रखा जाता है। इनकी प्रकृति अदिशात्मक होने के कारण इनकी यौगिक की ज्यामिति से कोई भी संबंध नहीं होता। चाहे इन्हें तो भैया यहाँ जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, इनका कोई भी संबंध नहीं होता यौगिक की। यानी ये अष्टफल की आकृति है, ये जो पूरी की पूरी आकृति बननी ना भैया, ये अष्टफल की आकृति। इसका मतलब है कि भैया जो हमारे ये भी बिल्कुल ये भी यहीं आएगा हमेशा, ये भी यहीं रहेगा, ये भी यहीं, यानी जो ये सारे जुड़ रहे हैं ना ये तो यहीं रहेंगे। लेकिन ये जो Cl है ना, इनकी आकृति से कोई भी संबंध नहीं होता, इन्हें हम कहीं भी जोड़ सकते हैं। चाहे तो इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, ना कहीं भी हम जोड़ सकते हैं। अच्छा भैया निचले वाले पे, ये ऋणायनों धनायनों उदासीनों के अणुओं से संतुष्ट होती है। यानी देखो हमारा अगर हम बात करें इसमें, ये बताओ ये उदासीन है ना, हमारा ये हमारा ऋणायन है, तो चाहे तो ये ऋणायनों से भी, धनायनों से भी और उदासीन से भी संतुष्ट हो जाती है। भैया द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, जिसे समन्वय संख्या कहते हैं। इससे इनके बनने से यौगिक के संकुल भाग का निर्माण होता है। ये विलयन में आयनित नहीं होती, तो जब इन्हें विलयन में गिरेंगे तो क्या ये विलयन में नहीं घुलेंगी। इन्हें सतत रेखा द्वारा, देखो अब मैंने इन्हें कैसे रेखा द्वारा प्रदर्शित कर रखा, ये सतत रेखा एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित कर रखा ना, कर रखा। तो इन्हें किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इन्हें सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये प्राथमिक संयोजकता से प्रबल बंध बनाती है। प्राथमिक संयोजकता से कैसे बल बनाएंगी, प्रबल बंध बनाती है। और एक चीज और छूट गई, केंद्रीय धातु परमाणु वे द्वितीयक संयोजकता से जुड़े लिगैंड को कहाँ रखते हैं, कोष्टक के अंदर। नो बताओ ये कोष्टक के अंदर है ना, है सारी की सारी, जो बाकी थी वे बाहर रखी हुई है। कोष्टक के अंदर कहाँ चले गए भैया, कोष्टक के अंदर लिखते हैं। और भैया इससे यौगिक की आकृति और ज्यामिति का निर्धारण होता है। यौगिक की आकृति ज्यामिति का अर्थ पता क्या है, इसका अर्थ है कि भैया जो ये है ना, एक ज्यामिति आकृति बनाएंगे, जिस तरह से एक ज्यामिति आकृति बननी, ये आकृति इसी तरह की होगी, इससे अलग आकृति नहीं बन सकती। अभी इस वाले की रही, मैं इस वाले की बना के दिखाऊंगा, पहले इस वाली आकृति को जिससे ताल लो, तारो जल्दी से। बीच में था
ये मैंने बताया था ना, यहाँ जो दाता परमाणु है ना हमारा नाइट्रोजन है N, तो N कोबाल्ट के साथ बंध बनाता है, इसलिए नाइट्रोजन को पहले लिखा जाता है। हर जगह तो नाइट्रोजन से जुड़ा, लेकिन अगर मैं यहाँ से लिखूँ, जैसे अगर मैं इसे लिखूँ तो कैसे लिखा जाएगा ये हमारा NH3, फिर अब किससे बंध बनेगा इसका, हाइड्रोजन से बंध बनेगा, इसलिए इसे कैसे लिखा जाएगा, पहले हाइड्रोजन को लिखा जाएगा, फिर किसे लिखा जाएगा, पहले नाइट्रोजन को लिखा जाएगा, फिर हाइड्रोजन को लिखा जाएगा। देखो भैया सबने लिख लिया। अब फरहान, अरे उल्लू इधर देख ले मीठा हो रहा ना हो। देखो अब हमने ये वाली संरचना तो बना ली, एक बार इसकी अष्टफल की संरचना और बनाओ, इसे मैं मिटा दूं। देखो कैसे बनेगी, हमें पता कि हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु कहाँ आएगा, हमेशा बीच में आएगा, CO बीच में आएगा। इस पर देखो पांच तो NH2 है, अरे एक हमारा क्या है H2O, तो 6 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो इनकी 6 की संरचना कैसे बनेगी भैया, एक किधर जाएंगे, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, और भैया एक इधर जाएगा, और एक कहाँ जाएगा, एक इधर जाएगा। देखो अब जोड़ लो भैया, पहले तो NH2 है नहीं भैया, एक जोड़ लो H2O, सही है, एक NH2, एक NH2, अब क्या बचा H2N, H2N, हो गया 6 के 6 लिगेंड पूरे। भाई 5 तो NH2 है, अरे एक H2 है, तो 6 के 6 पूरे के पूरे लग गए ना। अब हमें बता कि जो ये है इन्हें तो बिल्कुल ये तो संरचना ऐसी बनानी पड़ेगी जो ब्रैकेट के अंदर वाली। अब इन्हें तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जोड़ लो। अब बताओ कहाँ, कोई गुस्से में ना हो जाता, अब कहें कि यहाँ जोड़ लेना भैया, तो अपनी अपनी मर्जी चलावा, कहीं भी जोड़ दे, अब कहें कि यहाँ जोड़ दे भैया Cl, अब कहें कि यहाँ जोड़ दे, और एक यहाँ जोड़ दे, तो इनकी संरचना कैसी बनेगी भैया, इस तरह की संरचना बनेगी। अब तो समझाने की जरूरत ना है, समझ में आ गई कैसे संरचना बनेगी। हाँ यूं भी अष्टफल की संरचना बना लो इसे जल्दी से। तुम इन्हें कहीं भी, जो हमारे Cl है ना, कहीं भी जोड़ सकते हो, यहाँ तुम अपनी मर्जी में कहीं भी जोड़ सकते हो, अपनी उसमें नोटबुक में उतार लो जल्दी से। हाँ किंग को जोड़ लो, तुम्हारी मर्जी। H2 लिखा जाएगा क्योंकि 5 है ना, हमें चाहिए कितने, हमें 6, 1 2 3 4 5 6 बन चाहिए, तो हमारे पास तो 5 तो NH2 थे, एक तो H2 लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा अपने पास से। इसकी संरचना ही अष्टफल की संरचना। चलो मैं तुम्हें संरचना बनाऊँ, अभी 2-3 संरचना बनाऊंगा मैं, लिखूंगा तुम्हारी। कुछ संरचनाएं बना लो, जैसे चतुष्फल की संरचना। कौन सी, चतुष्फल के संरचना। देखो कैसे बनेगी, जैसे हम एक बीच में केंद्रीय धातु परमाणु रखे हैं, तुम हेडिंग डाल के लिखो, कैसे लिखो, ये इस तरह से रहे। जैसे हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला ट्राइपॉड है ना, ट्राइपॉड M रहे, कोई भी क्या नाम लेगा, मेटल, मेटल का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु। और ये इसके चारों तरफ क्या जुड़ा भैया, लिगेंड। L का मतलब क्या है हमारा, लिगेंड। हमारे क्या जुड़े थे, इसके चारों तरफ लिगेंड जुड़े हुए। जो चतुष्फल की संरचना तो ऐसी रहे हुए है। अब एक और एक संरचना डालो, हाँ बना लो, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय संरचना कहाँ है, हाँ ये बनाना है बिल्कुल। ये इस तरह से रहे, हमारा ट्राइपॉड में रहता वीडियो रिकॉर्ड करने का, ये हमारा स्टैंड है, इस तरह की संरचना है। ये चतुष्फल की संरचना ऐसी बनाए, जैसे से बनाओ, कोई मेटल धातु रखा जाएगा, और एक तो इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से। क्या ये कौन सी भैया, ये वर्ग समतलीय संरचना, वर्ग समतलीय संरचना। और एक भैया हमारी रहे अष्टफल की संरचना। अष्टफल की संरचना तो तुमने बनानी सीख ली, पर मैं फिर एक बार और बनवा दो तुम्हारी। अष्टफल की संरचना, अष्टफल की संरचना। कौन सी, लो चतुष्फल की संरचना,
ये वाली हमारी समतल्य वर्ग समतल्य संरचना ये रही, और अष्टफलकीय संरचना हमारी ये रही। सारी संरचना एक बार तालो फिर मैंने समझा दूंगा, पहले बनाओ। देखो भैया हमें चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय का मतलब है इसके 4 फलक रहेंगे, और भैया ये इस तरह रहे, जैसे हमारा ट्राइपॉड है ना वीडियो रिकॉर्ड करने का स्टैंड, 1 2 3, इसकी भी 3 टांग है, और एक यहाँ एक इसके ऊपर को शीर्ष निकल रहा है जिसमें हमने फोन लगा रखा अपना। तो बिल्कुल चतुष्फलकीय संरचना ऐसी बनेगी। एक वर्ग समतल्य संरचना है जिसपे बिल्कुल हर उस पे नहीं बराबर बराबर, यहाँ से यहाँ तक का एंगल बराबर, यहाँ से यहाँ तक का एंगल बराबर, यहाँ से यहाँ तक का कोण बराबर, यहाँ से यहाँ तक का कोण बराबर होगा। एक अष्टफलकीय संरचना रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, जो ये वाली संरचना है ना, देखो ये और ये, तो एक तो जो ऊपर की तरफ को जा रही है तो ऐसा आवा है सामने को, अगर ये 3D संरचना कैसा है, ये तो सामने की तरफ को आवा है, और जो नीचे की तरफ को जा रही है ना, इसके कहाँ ये पीछे की तरफ को जा रहा है। अब भैया बोर्ड तो 3D है नहीं, जो मैं तुम्हें इसकी 3D संरचना बना के देखो, क्योंकि मुझे ऊपर को नीचे को ही बनानी पड़ेगी। अन्य जो ये ऊपरला वाला है ये तो इसका सिरा बाहर की तरफ को निकला रहा है, और जो नीचे है ना ये कहाँ है, ये पीछे को जैसा बोर्ड की तरफ को घुसा रहेगा। तो ये अष्टफलकीय संरचना तो हमने बनानी सीखी थी ना, सीखी थी अभी जो हमने लिगेंड जोड़ते इन पे तो जोड़े बाबू हमने, और बाकी ये हमारी संरचना, इन संरचनाओं का ध्यान रखियो। आज की सेवा समाप्त, तो पढ़ेंगे हम कल को।